11 दिन पहले तक पूरे देश में मोदी की आवाज गूंज रही थी। केजरीवाल गलियों में घूम रहे थे। उस वक्त अगर किसी ने कहा होता कि मोदी के लिए केजरीवाल खतरा बन सकते हैं तो शायद ही किसी ने यकीन किया होता, लेकिन आज ये हकीकत बनती जा रही है। कहावत है, राजनीति में एक हफ्ता भी बहुत लंबा अरसा है, फिर आम चुनावों में तो अभी करीब 5 महीने का वक्त बाकी है। क्या दिल्ली के बाद पूरे देश में आपका असर दिखेगा? अब लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है, दिल्ली से तमिलनाडु तक जाना है। अब ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, दिल्ली विधानसभा में जाएगी, लोकसभा में जाएगी। इन बयानों ने 2014 के लोकसभा चुनाव के पूरे समीकरण को ही मानो हिला दिया है। इस हौसले की वजह से ही बीजेपी को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है। मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, कभी गडकरी के घर, कभी राजनाथ सिंह के घर। कल रात भी मीटिंग हुई, मोदी भी आए, लेकिन पिछले 11 दिन की तरह कुछ बोले नहीं। अभी मोदी जी इस बार बड़े खामोश हैं। क्या मोदी जी डर गए हैं केजरीवाल जो आगे बढ़ा उससे? देखिए, उन्होंने जो काम करना था भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में, उन्होंने वो किया है और लोगों ने उनके नेतृत्व को सराहा है। वो कहते हैं कि मोदी जब से जीत मिली है तब से खामोश बहुत ज्यादा है। क्या मोदी जी डर गए क्या दिल्ली में जो ड्रॉ हो गया इससे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने काम में लगे, मिशन में लगे। आखिर इतने दिन की थकान भी थी, 2 दिन उनको रेस्ट भी करना था। थकान तो केजरीवाल को भी होगी। केजरीवाल ने तो प्रचार में पैदल गली गली की खाक छानी है, लेकिन जीत के बाद वो गरज रहे हैं, जबकि 3 राज्यों में सरकार बनने के बाद भी मोदी चुप है। शायद मोदी को मालूम है कि अब तक जिन हथियारों से वो कांग्रेस पर हमला कर रहे थे, वो सारे हथियार अरविंद केजरीवाल के पास भी हैं। अगर मोदी को इंटरनेट पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आता है तो केजरीवाल भी इस खेल के माहिर हैं। फेसबुक हो या ट्विटर, आम आदमी पार्टी इस मोर्चे पर पूरी तरह सक्रिय है। मोदी युवा की रट लगाते रहे हैं, वहीं केजरीवाल की ताकत भी युवा है। आम आदमी पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता और नेता युवा ही हैं, इसीलिए युवाओं के बीच उनका समर्थन बढ़ा है। मोदी बड़ी बड़ी रैलियों के जरिए जनता तक पहुंचते हैं, हाईटेक मंच बनवाते हैं, तो वहीं केजरीवाल कोई रैली नहीं करते, बल्कि गली गली जाकर जनता से जुड़ते हैं। कोई सभा नहीं होती, सीधे घर तक जाकर प्रचार होता है और इसी प्रचार का नतीजा दिल्ली में आपकी शानदार जीत है। मोदी के प्रचार का बजट करोड़ों रुपए का होता है, लेकिन केजरीवाल का बजट कुछ लाख रुपए का होता है। इसीलिए केजरीवाल का चुनाव प्रचार का फॉर्मूला पैसों के लिहाज से सरल है। और रही बात काडर की, तो दिल्ली चुनावों के नतीजे के बाद पूरे देश में आम आदमी पार्टी का सदस्य बनने वालों की होड़ लग चुकी है। ऐसे में कहीं केजरीवाल का लोकसभा चुनाव में कूदना मोदी के लिए कांग्रेस से भी बड़ी चुनौती ना बन जाए। हर बात पर अपनी पीठ थपथपाने वाले मोदी इतनी शानदार जीत के बाद भी चुप हैं। शायद वो इस सवाल का जवाब खोज रहे होंगे कि दिल्ली में इतना पसीना बहाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने उनका विजय रथ कैसे रोक दिया। और देश की चुनौती तो भी बहुत बड़ी है और उन्हें पता है कि देश भर में केजरीवाल जैसे सियासी दुश्मनों की संख्या कम नहीं है।